हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि 8वें वेतन आयोग से संबंधित जो भी खबरें आएंगी वो सबसे पहले आपको मिल जाएगी। तो 8वें वेतन आयोग से रिलेटेड एक बहुत बड़ी खबर है। इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर एसोसिएशन IRTSA द्वारा टर्म ऑफ रेफरेंस DOPT को डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग को भेजा गया है। टर्म ऑफ रेफरेंस जो सबसे पहले जो है NCJCM स्टाफ साइड द्वारा भेजा गया था, जिसके प्रणेता शिव गोपाल मिश्रा जी हैं। उसके बाद टर्म ऑफ रेफरेंस जो है पैरामिलिट्री के द्वारा ही भेजा गया। और जो है उसके बाद रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर एसोसिएशन IRTSA जो रेलवे में इंजीनियरों की अगुवाई करता है, इन्होंने भी अपना टर्म ऑफ रेफरेंस DOPT को भेजा है। तो इनके टर्म ऑफ रेफरेंस में क्या क्या चीज़ें दी गई है उसको हम लोग वन बाय वन देख लेंगे। पहली बात कही गई है कि कमीशन में भी हेडेड बाय अ रिटायर्ड और सर्विंग जज। जो कमीशन का जो मुखिया होना चाहिए वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड या फिर सर्विंग जज होने चाहिए। उसके बाद वन ऑफ द मेंबर ऑफ द कमीशन में भी अ टेक्नोक्रेट, एक जो उसमें मेंबर होना चाहिए वो टेक्निकल डिपार्टमेंट से होना चाहिए। उसके बाद जो है वन ऑफ द मेंबर ऑफ कमीशन में भी सर्विंग रेलवे बोर्ड का कोई जो एक मेंबर होना चाहिए। और चौथे नंबर पे कहा गया है रिलीज ऑफ विदहेल्ड एरियर ऑफ 18 मंथ्स ऑफ DA और DR। आपका जो 18 महीने का डियरनेस रिलीफ या डियरनेस अलाउंस जो रोका गया है कोविड-19 के टाइम का, जनवरी 2020, जुलाई 2020 और जो है जनवरी 2021, ये जो 3 फेज का DA जो है रोका गया था कोविड-19 के महामारी को देखते हुए। आपकी जो अर्थव्यवस्था मजबूत हो गई तो फिर से जो है आप DA एरियर जो है DA को एरियर के रूप में आप दे दीजिए। उसके बाद आगे कहा गया है कि 1/1/24 से, जैसा कि आपको पता है कि इम्प्लीमेंट हो जाएगा 8वां वेतन आयोग, उससे पहले DA और जो है बेसिक का मर्जर आप कर दीजिए। और उसके बाद इंटरिम रिलीफ आप जैसे ही गठन होगा 8वें वेतन आयोग को, तो उसके बाद जो है जैसा कि आपको पता है कि महंगाई की दर कितनी बढ़ गई है, तो सरकारी कर्मचारियों के हाथ में उतना पैसे है नहीं कि जो है उनको हाउस होल्ड कंजम्पशन हो, खर्च हो। क्रय शक्ति बहुत कमज़ोर हो गया है। तो जैसा कि सर्वे से ही पता चला है, बहुत सारे जो सर्वे निकल के आए हैं, ऑटोमोबाइल्स कंपनी का सर्वे हो या फिर और भी कोई कंपनीज का सर्वे हो, कि जो मार्केट में जो सर्विस सेक्टर में जो आपका सरकारी कर्मचारी है यानी मिडिल क्लास है, उसका कंट्रीब्यूशन बहुत कम गया है। तो मेन बात है कि जो काउंटर आप नहीं कर पा रहे हैं महंगाई से, जो है किसी चीज़ में इन्वेस्ट भी नहीं कर रहे हैं, खर्च भी नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद है कवरिंग ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ इन OPS ओल्ड पेंशन स्कीम में आप जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, पैरामिलिट्री के हो या फिर रेलवेज़ के हो या फिर कोई भी डिपार्टमेंट्स को हो, उसको जो है आप OPS के अंदर में लाइए। और आपको पता है कि स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई बोथ आर स्ट्रगलिंग फॉर द OPS एंड वी होप कि OPS मिल जाए। आप जानते हैं कि UPS जो गजट नोटिफिकेशन आया है उसमें बहुत सारे एनॉमलीज हैं, जिसके वजह से जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको एक्सेप्टेबल नहीं है। तो एनॉमलीज को या तो सरकार दूर करे या तो OPS एज इट इज़ जो है उसको दे दे। उसके बाद कहा गया है एनॉमलीज, बहुत सारे जो है आपकी एनॉमलीज है, कैडर रिस्ट्रक्चरिंग से लेकर के आपका जो इंक्रीमेंट है, पे फिक्सेशन है, MACP है, रिटायरमेंट बेनिफिट है, प्रमोशन से रिलेटेड है। अभी जैसे कि सरकार ने एक गाइडलाइंस भी जारी किया था कि आप जो है इंक्रीमेंट जो नहीं लगा है आपका जुलाई का, जनवरी का, उसको आप जल्दी से रेगुलेट करें, ताकि ऐसे बहुत से कर्मचारी हैं जो रिटायर्ड होने वाले हैं, तो उनकी जो है डियरनेस रिलीफ या फिर जो है रिटायरमेंट बेनिफिट्स पे फ़र्क पड़ेगा। कोर्ट केसेज, सुप्रीम कोर्ट में बहुत से ऐसे मामले लंबित हैं जो या तो पे फिक्सेशन से संबंधित है, MACP से संबंधित है, आपको जो है अलाउंस संबंधित है, आपको जो है रिजर्वेशन पॉलिसी संबंधित है। तो उनको आप क्लासिफाई करके जल्दी ही रिजॉल्व करने की कोशिश करें। उसके बाद 10वां है वर्क मेजरमेंट एंड बेंच मार्किंग टू रिकमेंड ऑन वर्क मेजरमेंट एंड बेंच मार्किंग ऑफ ऑल जॉब्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट।
जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब है, या तो ड्यूटी रोस्टर को लेकर को हो, या तो उनकी जो है क्वार्टर्स को लेकर हो, या तो उनकी डेली अमेनिटीज़ को लेकर हो, या तो उनकी जो है जितने भी अलाउंस है, या फिर जितनी भी अनॉमलीज है उसको जो है वर्क से रिलेटेड हो, या फिर उनकी पे फिक्स से रिलेटेड हो, सारे एनॉमलीज को दूर किया जाए। सारी विसंगतियों को आप दूर करें। 8वें वेतन आयोग में जितनी वेतन 7वें वेतन आयोग में विसंगतियां थी उसको दूर कर लिया जाए। तो वी होप कि सरकार ने जितने भी टर्म ऑफ रेफरेंस आई है उसमें से पेंशन का मुद्दा सबसे जो है ट्रेंडिंग मुद्दा है। एनपीएस से यूपीएस जो गजट आया है तो इसको वन वे बनाया गया है, ताकि वैसे कर्मचारी जो एनपीएस से यूपीएस में स्विच करते हैं उनको जो फिर यूपीएस से एनपीएस में नहीं आ सकते हैं, और भविष्य में कोई भी अगर पेंशन योजना आती है तो उसमें भी नहीं आ सकते। तो यूपीएस में भी जितने अनॉमलीज हैं उसको सरकार दूर करे, और एक हेल्दी इन्वायरमेंट जो है सरकारी कर्मचारियों को दे, ताकि उनकी जो वर्क परफॉर्मेंस है वो इन्हेंस हो। अभी के लिए इतना ही। 8वें वेतन आयोग से संबंधित खबरों के लिए अपडेट रहें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। आप अपना ध्यान रखिए।